हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए साईं बाबा जी की रीडिंग्स लेकर आई हूँ, जहाँ पर आपके लिए सामने 4 पाइल्स है। आप प्लीज़ कंसंट्रेट करिए ईच पाइल, और आपको जो भी अट्रैक्ट करे वो साईं बाबा जी के मैसेजेस आपके लिए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन ईच पाइल। आप स्टॉप कर सकते हैं, पॉज करके कंसंट्रेट करिए, और जो भी रेजोनेट करे रीडिंग, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, क्लेम दैट रीडिंग फॉर योर सेल्फ। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी फीडबैक्स प्लीज़ शेयर दैट ऑल्सो, राइट। ठीक है, अब मैं आपको अपनी पाइल पे मिलूँगी। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट पाइल। ठीक है, ऑल राइट गाइज, लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए साईं बाबा जी के क्या मैसेज है। हे शिव साईं राम, प्लीज़ पाइल 1 के लिए मैसेजेस दीजिए। ओके, पहला फाइल है पहला कार्ड है हमारे के लिए विकास। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, कई बार हमें कुछ हमारे जैसे हमें कुछ बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए कई बार क्या होता है, कुछ कड़वी दवाइयाँ हमें पीनी पड़ती है। ठीक है, जो हमारे भलाई के लिए होती है, ताकि हम ठीक हो जाए। ठीक है, तो भगवान ईश्वर भी हमारे माता पिता की तरह है, हमारे भले के लिए, हमारे सुख दुख के लिए हमें वो कड़वी दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, तो वो घूंट पी जाइए, आपके भले के लिए है। ठीक है, दूसरा है हमारे लिए, दूसरा कार्ड है बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं मिलता, परिवर्तन अटल है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में सब कुछ सेम रहे। ठीक है, कभी कुछ चेंज आएगा, कभी कुछ चेंज आएगा। ठीक है, चेंज ही परमानेंट है आजकल। ठीक है, देयर इज़ नथिंग परमानेंट, इट इज़ ओनली चेंज विच इज़ परमानेंट, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट दैट चेंज, वेलकम दैट चेंज विद ओपन आर्म्स। मौन, मौन की भाषा सीखिए, हज़ारों शब्दों से भी ज़्यादा वो कारागार है। कभी कभार हमारे ना बोलना हमारी लाइफ के लिए इतना अच्छा होता है। ठीक है, कभी कभार आप चुप रहिए, आपकी भगवान देख रहे हैं, और भगवान आपके लिए सब कुछ सही रहे कर देगा। ठीक है, बस आप साइलेंट रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए। ठीक है, आप साईं जी को मानते हैं या जिनको भी मानते हैं, ठीक है, आप उन पे भरोसा रखिए। बाबा जी को मानते हैं या किसी को भी मानते हैं, आप उन पे भरोसा कीजिए। ठीक है, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है, दिस वॉज पाइल नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स सी साईं बाबा जी पाइल नंबर 2 के लिए अपने मैसेजेस दीजिए। 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 ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज भरोसा और आस्था। हमारा पहला कार्ड है दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरना उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। दुख जो आपको बार बार जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जो दुख आ रहा है आपकी लाइफ में, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप बार बार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो बार बार आपके पास आ रहा है बिकॉज वो परिवर्तन, वो परिस्थिति, ठीक है, वो अनुभव आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको सामना कीजिए, उसको एक्सेप्ट करिए विद ओपन आर्म्स। थिंग्स विल बी ऑल राइट सून। ठीक है, दूसरा कार्ड है हमारा संतुलन।
ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट करता है, देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ठीक है, ऊर्जा का जो संतुलन है भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। जो ऊर्जा का संतुलन है, ठीक है, जो संतुलन जो आपकी बैलेंस बनेगा जैसी आपकी एनर्जी का, तो अंदर जो कपकपी होती है, जो भी होती है, वो जल्दी आपका नष्ट कर देगा। आपको सांसों का अभ्यास करना है, जैसे प्राणायाम या वगैरह करना है। ठीक है, अनुलोम विलोम कर सकते हैं आप। ठीक है, उससे आपके लिए अच्छा होगा, आपकी लाइफ में जल्दी ही बैलेंस आएगा। संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, तो प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज वो सब करिए। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए साईं बाबा जी ने शायद ये मैसेज दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है तरताम्य। मन, शरीर एवं आत्मा का तरताम्य साधिए। ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। ओके, ये 5 तत्व हैं जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो वो शायद कह रहे हैं कि आपको इनका संतुलन बनाना है। ठीक है, 5 तत्वों का संतुलन बनाना आपको ज़रूरी है अपने शरीर के लिए। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लेम दिस रीडिंग इन द कमेंट्स। अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ वो भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फाइल नंबर 3। लेट्स सी साईं बाबा जी आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बहुत सारे थे, मैंने नहीं लेना। हे साईं बाबा जी, फाइल नंबर 3 के लिए अपने मैसेजेस दीजिए। फाइल नंबर 3 के लिए अपने मैसेजेस। Okay, these are the messages for pile number 3. ओके, पहला मैसेज है प्रकाश बनिए, औरों के जीवन में आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। ठीक है, आपको दूसरों के जीवन में आशा पैदा करनी है, भरोसा दिलाना है उनको। ठीक है, एक प्रकाश बनिए उनकी ज़िंदगी में, एक रोशनी बनिए। उनको लाइफ में आगे राह कैसे आगे जाना है, उनको कैसे जाना है, वो उनको थोड़ा सा उनको हेल्प करिए, उनको समझाइए। ठीक है, दूसरा है भरोसा। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तम ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। साईं बाबा जी चाहते हैं आप उन पर भरोसा रखिए। ठीक है, धैर्य धीरज रखिए। ठीक है, आपके पास शायद अभी बेस्ट ना हो, लेकिन साईं बाबा जी पर भरोसा रखिए और थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होगा। तीसरा है विपुलता। जल्दी आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है, विपुलता बहुत अच्छी बात है यार। अबंडेंस किसको नहीं चाहिए। ठीक है ना, आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। जस्ट ट्रस्ट देम। ठीक है, साईं बाबा जी पे ट्रस्ट करिए, जिनको भी आप मानते हैं उन पर ट्रस्ट करिए। ठीक है, अगर ये रेजोनेट करी हो आपके साथ तो प्लीज़ डू क्लेम। ठीक है, आप क्लेम करिएगा ये रीडिंग में, कमेंट में डालिएगा। कोई फीडबैक है तो वो भी शेयर करिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। With that, now moving to pile number 4. Let's see साईं बाबा जी हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। हे श्री साईं राम, प्लीज़ पाइल नंबर 4 के लिए अपने मैसेजेस दीजिए। पाइल नंबर 4 के लिए अपने मैसेजेस दीजिए। ओके, आई डोंट लाइक टू टेक दिस वन आल्सो, मेरे को बार बार दिख रहा था। ठीक है, बॉटम द पाइप, ओ टालना, जो कार्ड बीच में निकला था ना वही आ गया। ठीक है, आई थिंक ये भी पढ़ लेना चाहिए। आई थिंक किसी रीज़न से आ रहा होगा। टालना, अपने दुख और दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें। आपकी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। मतलब आप जो भी दुख दर्द आप
दूसरों से साथ डिस्कशन कर रहे हो ना, उसको दिमाग में भी नहीं लाना है। आपको डिस्कस भी नहीं करना है किसी के साथ, उसको वो है ही नहीं, ये समझिए। ठीक है। पहला कार्ड है हमारा साइलेंस। ठीक है। मौन की भाषा सीखिए, हज़ारों शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। ठीक है। आपका साइलेंस रखना काफ़ी पावरफुल होता है। कई बारी हमारा बोलना जो काम नहीं करता ना, कई बारी हमारा साइलेंस करा लेता है। ठीक है। ये काफ़ी लोग समझते होंगे। कई बारी आप चुप रहने से भी काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो बोलने से भी नहीं पड़ता है। ठीक है। फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करेगी इस बात से। ऑलराइट। 3C, कट, क्लियर एंड कैंसिल। अपनी स्मृति, परेशानियों को और चिंताओं को काटे, क्या है, निर्मल कीजिए, नॉर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। ओ देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दोनों मैसेजेस यही हैं। ठीक है। अपनी परेशानियों को कट, क्लियर, कैंसिल कर दो, वो है ही नहीं आपकी लाइफ में। ठीक है। ख़त्म कर दो उनको, सोचना ही नहीं है, दिमाग में भी नहीं लाना है। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। ज़रूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। ठीक है। अगर किसी की आप सेवा कर सकते हो, ठीक है, कुछ दान पुण्य कर सकते हो, ठीक है, जो भी ज़रूरतमंद है उनकी मदद करिए। ठीक है। आपको ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। ठीक है। आपका उद्धार होगा। ठीक है। ओके, लास्ट है कृपया। अपनी आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वर कृपया समझे और स्वीकार कीजिए। आपकी आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वर की कृपा, आई थिंक जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो किसी पर्पस से हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है। थिंग्स विल बी फाइन वेरी सून। ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है। दिस वॉज रीडिंग फॉर यू। अगर आपसे रेजोनेट करी हुई हो तो प्लीज़ क्लेम करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है। अगर कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर इट इन कमेंट्स। Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys. Take care guys. Bye.